हेलो एवरीवन, वेरी गुड आफ्टरनून। तो 24,722, दिस इज द लेवल जहाँ पे आज की क्लोजिंग आई है। एंड जो मैंने आप लोगों को बोला था, अब क्या बोलूँ मैं आपको आगे। कल के लिए सीधा व्यू बोल दूँ, कल भी तेजी वाला दिन रहेगा। हो सकता है कि रिट्रेसमेंट के नाम पे एक डिप आवे। आज आईटी ने भगाया। मैंने सुबह ही आप लोगों को कहा था कि भले आईटी डाउन है बट ये रिकवरी करेगा। टीसीएस आपने देखा। मैं फ्राइडे को भी मैंने बोला था, सैटरडे को भी बोला था कि मंडे या ट्यूसडे कोई भी एक दिन होगा जब भी ये स्टॉक चलना शुरू करेगा, एक ही दिन में आपको 3 से 5% की रैली करके देगा। कम से कम आज 2% की तो रैली उसने कर दी है, इनफैक्ट 2% से ज्यादा ही करी है। तो ठीक है, फिर भी अकॉर्डिंग टू मी आज उसको थोड़ा और बढ़ सकता था वो। कल बढ़ेगा, कोई बात नहीं। 3350, दिस इज द लेवल जो फिलहाल मैं ये कर रहा हूँ, टारगेट कर रहा हूँ। अगर सी कहने का मतलब क्या है कि अगर 3300 बोला तो 3300 तक मैं वेट नहीं करूंगा। 3280, 3250 या 3200 पर भी अगर मुझे लगा कि मेरे कॉल का भाव इज इनफ सफिशिएंट तो मैं निकल जाऊंगा। तो फिलहाल तो हमने हमारी पोजीशन को, मैंने सभी को यही मैसेज किया था कि 3200 के पहले इसको हाथ नहीं लगाना। ठीक है। तो सबने मेरे ग्रुप में जो है पोजीशन को पकड़ के रखा हुआ है। तो ये होता है कि आप, मैं जो भी मैंने बोला था टीसीएस को लेके, पिछले 10 दिन से हम टीसीएस में लॉन्ग थे। और लॉन्ग होने का मतलब क्या होता है कि हर गिरावट पे चलो आप बाय कर रहे हो, लेकिन कितनी गिरा। आज टीसीएस जैसी आइटम पे अगर आप 10-10 रुपए गिरेगा और बाय करते जाओगे तो कोई मतलब नहीं बनता। टीसीएस जो हमारी पहली बाइंग थी वो 3100 पर थी। ठीक है। और दूसरी बाइंग हमने 3050 या 3150 पे किसी ने शायद बाय किया होगा। तो ज्यादा दूर का हमारा ये नहीं है, एक ही बार में जो है सब वो कवर कर देगा। आज भी आपने देखा 3080 के ऊपर शायद टीसीएस चला गया था। देख लेंगे क्या है क्या नहीं, क्योंकि बस अब देखते हैं। कल जो है कल आईटी के साथ साथ अब बैंक भी जो है मार्केट को सपोर्ट करेगा, निफ्टी को सपोर्ट करेगा। और एक अच्छे उछाल के साथ मुझे लगता है कल का दिन आना चाहिए। या पॉसिबल है कि कल एक बड़ा गैप अप से मार्केट खुले और फिर साइडवेज हो जावे। ठीक है। ये भी एक पॉसिबिलिटी है। या फिर अगर कल ठीक ठाक लेवल पे खुला, कल मुझे एक बहुत बड़ी वाली तेजी लग रही है। अब देखते हैं वो कितनी बड़ी है, 100 पॉइंट की है, 200 पॉइंट की है, ज्यादा पॉइंट की है, जो भी है, पर कल का दिन तेजी का रहेगा। कोई भी डिप मिलेगी, इट्स अ बाइंग अपॉर्चुनिटी फिलहाल। ठीक है। तो एक बार चलते हैं इस पे, चार्ट पे, और देखते हैं आज क्या क्या हुआ है। टीसीएस तो चलो ठीक है, आज तो टीसीएस ने अच्छा खासा कमाल किया है। इसके अलावा और क्या क्या स्टॉक्स थे जिसने आज कमाल किया है। पहला हम ये देखते हैं, सेंसेक्स का जो मेरा ट्रेड था वो 600 पे आया हुआ है। और यहीं पे मैंने बाय दिया हुआ था, तो मैंने यही कहा हुआ है कि सेंसेक्स के ट्रेड को पकड़ के रखिएगा। 81,000 का कॉल है। हम कल, सेंसेक्स की एक्सपायरी है तो कल ही इसको बुकआउट करेंगे। कल आई बिलीव ये ज्यादा नहीं तो एटलीस्ट 200 से 300 पॉइंट तो ये लेवल से भागेगा, यानी कि 800 से 900 का भाव ये कल दिखा सकता है। उसके बाद में क्या था हमारा बाय में जो आज कमाल कर गया, वो देखते हैं। ओ एफ एस एस। ओ एफ एस एस मैंने फ्राइडे के दिन दिया हुआ था। मैंने इसका कॉल दिया हुआ था 240 से 250 पे बाय करने के लिए कहा था। और 8500 का मैंने कॉल दिया हुआ था। और हमने आज इसको 295 पे मैंने बुकआउट करने को कहा था। मेरे कुछ क्लाइंट्स जो है थोड़े आगे पीछे हो गए थे, तो उन्होंने 300 305 पर इसको बुकआउट किया है। ऑल टुगेदर वी मैनेज टू अर्न सम 50 to 60 पॉइंट्स ऑन दिस कॉल। तो ये कॉल हमने बंद कर दिया, यानी हमने इसमें बुक कर लिया। मेरे कुछ क्लाइंट्स के इसमें फ्यूचर होल्डिंग है ओ एफ एस एस में, तो हमने फ्यूचर को कैरी किया हुआ है, हमने कॉल को बुक किया हुआ है। ठीक है। आईआरसीटीसी, ये भी आज 1.5% भागा है, लेकिन ये अब, और मुझे लगता है कि 3 से 5% की रैली दिखा सकता है। हो सकता है कि उससे ऊपर निकल जावे। ये अपने पर्टिकुलर एक लेवल तक आने में ही जो है 2 से 3% की रैली दिखाएगा, उसके बाद इसमें जो है एक बड़ी वाली उछाल आएगी। ये देखो, ये देखो, ये राक्षस आज देखो।
कितना ऊपर है? 11%। ए बी कैपिटल 250 पे जैसे ये टच हुआ, 246 की इसने लो बनाई, 247 पे मैंने बाय ट्रेड दिया था, जो हम लोग जो है 258 259 के आसपास हम लोग ने बुक आउट किया था। उसके बाद ये स्टॉक आज 278 पे गया हुआ है। ठीक है। उसके बाद में यूनाइटेड स्पिरिट, चलो ठीक है, आज भागा है। जैसे ही साढ़े साढ़े 1300 क्रॉस करेगा, 1400 का कॉल विल गेट एक्टिव। अभी भले इसमें जो है प्रीमियम थोड़े से डाउन है, पर जैसे ये 12-13 पॉइंट और ऊपर की तरफ क्रॉस करेगा ना, तो 1400 का जो कॉल है वो भागने लगेगा। आज चंबल भी भागा है, चंबल आज 13 रुपए ऊपर है, 532 पर। ठीक है, ये तो लेवल से तो काफी नीचे है। टीसीएस, मेरी एक क्लाइंट है, ये मेरे साथ उस जमाने से है जब मेरे चार्जेस 300 रुपये हुआ करते थे। एंड टुडे शी इज पेइंग, वो 6-6 महीने का पे करते हैं, और सिर्फ एक आध लॉट, दो लॉट जो है कॉल पुट में खेलते हैं। उन्होंने आज ही सुबह कहा कि भाई मुझे जो है फिर से रीस्टार्ट करना है। बीच में उनका कुछ फैमिली मैटर था, तो उन्होंने बंद कर दिया था, मतलब थोड़ा सा डिले किया हुआ था। हालांकि उनका जो फीस था वो एक्टिव था। ठीक है, यानी कि उन्होंने कुछ 6 महीने का एनरोलमेंट किया था, और उसमें 2 महीने के बाद उन्होंने कहा कि भाई मैं जो है 1 महीने बाद फिर से करूंगी। तो आज उन्होंने, मैंने उनको खड़े खड़े ये एक ट्रेड दिया था कि भाई ये काम करो आप जो है ना, आज ही श्री गणेश करो इसका, और टीसीएस का 3040 का आप ट्रेड ले लो। हालांकि मैंने मेरे बाकी लोगों को तो दिया हुआ ही था कि आप 3000 का लो या 3100 का लो। सब लोग इसमें आज अच्छे खासे प्रॉफिट में है ही। जो लोग नहीं है, एटलीस्ट उनका जो जो लॉस था वो तो बहुत हद तक आज कम हो गया, और कल उनका पोजीशन प्रॉफिट में आ जाएगा। इनको मैंने ये वाला ट्रेड आज यूं ही ऐसे ही दिलाया था। 52 पे मैंने उनको बाय करवाया था। ये भाव, उन्होंने 52 का माल 68 पे कुछ सेल आउट किया, पर ये उसके बाद में 84 तक चला गया। 84 नहीं, हाँ 85 का इसने हाई बनाया, और लगभग लगभग हाई पे क्लोज कर रहा है। कल टीसीएस में आई बिलीव ज्यादा नहीं तो एटलीस्ट 80 से 100 पॉइंट की रैली फिलहाल होनी चाहिए। टीसीएस में मैंने पहले भी कहा था, इसमें बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। पर क्या है ना, जब तक चीज हो नहीं जाती ना, तब तक लोगों को समझ नहीं आती। ठीक है, अपने ये 10 ईएमए के पास है, पर हो सकता है कल ये 10 ईएमए के ऊपर ही खुले। और अगर ये 10 ईएमए के ऊपर खुलता है, देन 20 ईएमए कल, ये जो है ना, ये 20 ईएमए तक मुझे लगता है निकल सकता है। 3160, 3170, यहां तक ये निकल सकता है टीसीएस। वहां पर हम देखेंगे, जिनको अगर बुक करना होगा तो आप बुक कर सकते हैं। अदरवाइज ये, क्योंकि अब क्या होगा ना, अब आईटी के साथ अब बैंकिंग भी चलेगा, तो निफ्टी में और बढ़िया तेजी आएगी, और बहुत बढ़िया शॉर्ट कवरिंग भी आएगी। और यही सारे स्टॉक्स जो है ना, ये अपने वेटेज से निफ्टी को ऊपर उछालेंगे। फिर भी फिर भी जो है 3093, ये इसका जो है 10 ईएमए है। मुझे लगता है कि ये कल इसके ऊपर ही खुलेगा, एंड पॉसिबली ये कल अपने 20 ईएमए तक जाएगा, जो हो सकता है 3170 3180 के आसपास कल बने। अभी तो 3166 बता रहा है, तो 3170 तक मुझे लगता है कल के दिन में ये स्टॉक आना चाहिए। तो देखते हैं। ठीक है। उसके बाद में क्या था आज, ये हो गया, टीसीएस हो गया। ये मैंने 8 रुपए पे पेट्रोनेट दिया हुआ था, 8 8 रुपए का मैंने इसका एक कॉल दिया हुआ था कि 8 8 सवा 8 के आसपास जो है आप इसको बाय कर सकते हैं। पेट्रोनेट का 280 का कॉल था, एंड इसका टारगेट भी डबल ही मैंने बोला था। ये फिलहाल 9 रुपए 55 पैसे पे आया हुआ है। अगर आपने इसमें एक 1 रुपए का भी अगर आप पकड़ते हो, तो 1800 का ये लॉट साइज है। हाँ, 1800 का लॉट साइज है। तो फिलहाल तो 1 रुपए ऊपर है हमारे, 1 सवा रुपए हमारे दिए हुए भाव से ऊपर है। ठीक है। और अब मैंने ये दिया हुआ है सिल्वर। सिल्वर में जो है हमने ये वाला कॉल बुक किया था, जो हमारा 1,10,10,000 का कॉल था ना, उसको हमने बुक करके, जब ये सिल्वर ऊपर की तरफ निकल रहा था, तो फिर मैंने जो है 1,12,000 का कॉल बाय करने का सजेस्ट किया हुआ था। तो देखते हैं अब उसमें कैसे क्या होता है, एंड अकॉर्डिंगली जो है हम फिर उसमें बुक करेंगे। मुझे लगता है कि ये सिल्वर जो है 1 लाख
अभी फिलहाल 1,11,600 चल रहा है, लेकिन ये दिन रहते ये लेवल क्रॉस करेगा, 1,12,200। ये लेवल ये क्रॉस करेगा और शायद यहाँ तक निकल सकता है, 1,13,800 तक। तो इसी वजह से जो है मैंने ये ट्रेड दिया हुआ था। ठीक है। गोल्ड, गोल्ड में रेजिस्टेंस मिलेगा उसको 1,01,01,000 पर। तो अभी तो फिलहाल गोल्ड में हमारी कोई पोजीशन नहीं है। क्रूड को आज तोड़ा गया है। क्रूड पता नहीं क्रूड को क्यों इतना गिरा रहे हैं। क्रूड में एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, ये वाली लो, ये वाली लो आती है 5,780। वैसे देखा जाए ना तो ये हाई और ये लो के बीच का 61.8% पर ही क्रूड खड़ा हुआ है। आइए एक बार चेक कर लेते हैं। ये देखो, 6,184 का हाई बनाया था ना, और ये था 5,605। 5,605, ठीक है। तो 500, 6,184, 5,826, 5,826 इसका एक लेवल बनता है 61.8% का। तो ये क्रूड जो है ये अपने किसी ना किसी सपोर्ट के आसपास ही है। एनी टाइम इट विल राइज। तो इसमें कोई ये करने की जरूरत नहीं है, कोई इतना पैनिक होने की जरूरत नहीं है। सपोर्ट पर ही है और ये दिन दरमियान किसी भी लेवल से ये घूम सकता है। ठीक है, तो जस्ट होल्ड ऑन टू योर पोजीशन। ये आएगा 6,000 प्लस, 6,100 200 तक आएगा, और इसी वीक में आना चाहिए। देखते हैं कैसे क्या होता है। ठीक है। तो अभी और मैं कभी आज तो मैं कुछ बोलूंगा ही नहीं, बिकॉज सब कुछ अभी आपके सामने सब हो चुका है। अभी क्या ही मैं बोलूं, अभी जो भी बोलूंगा वो सिर्फ वो बात का कोई मतलब नहीं बनता। रिलायंस देखो, मैंने कहा था ये जो निशानी है ना, ये निशानी अगर टॉप पे बनती है तो वो बेरिश होती है, लेकिन अगर ये डाउन में बन रही है यानी कि लोएस्ट लेवल पे बन रही है तो ये तेजी ही कराएगी। तो देखो आज रिलायंस कहाँ से कहाँ चला गया। आ गया ये भी 1,416 की इसने हाई बनाई, 1,411 पे बंद कर रहा है। कल रिलायंस भी उड़ेगा। इंफोसिस ने भी अच्छा खासा तेजी किया है, कल इंफोसिस भी मुझे लगता है तेज होगा। लेकिन कल का भी जो है डेफिनेटली ये जो हीरो होगा वो टीसीएस ही होना चाहिए। टीसीएस कम से कम ये लेवल तक जाएगा जहां पे इसका गैप है। ठीक है, तो यहां तक ये निकलना चाहिए। लेकिन भाई देखो, जिसको जैसे जहां प्रॉफिट मिले बुक करते रहना। ऐसा नहीं कि भाई 3,300 तक मैं पकड़ के रखूंगा, आएगा आएगा। आपका कॉल अगर 50 रुपए का है, 80 रुपए मिल रहे हैं, 70 रुपए मिल रहे हैं, एक बार बुक कर लेना। यहाँ वहाँ ये लोग प्रीमियम भी जो है आगे पीछे करेंगे, तो मौका फिर मिलेगा फिर से री एंट्री करना। एंड दैट वे यू कैन मैनेज योर ट्रेड। पकड़ के मत बैठे रहना उसको। देखा, क्रूड में मैंने बोला था कि एनी टाइम किसी भी लेवल से ये उछलेगा। तो देखते हैं, उछलना तो चाहिए। ठीक है, तो बस अभी ज्यादा मैं नहीं बोलूंगा। मैंने कल के लिए बैंक निफ्टी का एक ट्रेड लेने बोला हुआ है, क्योंकि आज बैंक निफ्टी सबड्यूट था कंपेयर टू निफ्टी। 150 पॉइंट निफ्टी ऊपर है, लेकिन बैंक निफ्टी का हालत देखो, वो सिर्फ 1 रुपये 75 पैसे ऊपर है। तो कल बैंक निफ्टी आज की कसर पूरी करेगा। और मुझे लगता है कल के लिए बैंक निफ्टी का टारगेट ये रहेगा कम से कम 56,130। अगर इसको क्रॉस किया देन दिस लेवल 56,250। एंड अगर इसको भी क्रॉस किया देन देयर विल बी अ ह्यूज रैली इन बैंक निफ्टी। हो सकता है कल 1,000 पॉइंट की रैली बैंक निफ्टी करे। डिपेंड करेगा वो कितना कितना गैप अप खुलता है। अगर गैप अप भी बहुत बड़ा खुला, 200-300 पॉइंट का खुला, तो डेफिनेटली कल कम से कम 700-800 पॉइंट की तो रैली करेगा ही करेगा। कल के लिए बैंक निफ्टी में आई एम बुलिश। बाकी देखते हैं कैसे क्या होता है। आईटी आईटी भी यहाँ तक तो कल निकलेगा ही निकलेगा, ये लाइन तक, यानी कि 500 पॉइंट, 600 पॉइंट। 600 पॉइंट में 600 पॉइंट की रैली कल आईटी में फिर से आनी चाहिए। कल ओवरऑल मुझे एक अच्छा खासा ग्रीन डे लग रहा है। तो देखते हैं फिलहाल कैसे क्या होता है। ठीक है, तो बस फिलहाल यही है। अभी आई बिलीव आप लोगों को सही ढंग से तसल्ली भी हुई होगी कि अगर ये सब सिर्फ एक फ्लूक होता ना, तो हर एक ट्रेड में वो फ्लूक दिखता। सिर्फ किसी भी स्टॉक या किसी भी सेगमेंट को, किसी भी इंडेक्स को अगर आप मैनिपुलेट करके रखोगे, तो अच्छे से अच्छी थियरी भी वहां पे काम नहीं करती।
ठीक है, लेकिन ओवर सोल्ड था टीसीएस एंड आई वॉज कंप्लीटली फर्म कि कुछ भी हो जाए। मैंने कल भी कहा था कि लोग जो है अब 24,200 24,300 की बात कर रहे हैं, ये 24,500 भी तोड़ेगा नहीं। 24,000 से पहले ये जाएगा 25,200, 25,000, पॉसिबली 300। वहां से फिर वो टर्न मारेगा और फिर आपका 24,000 भी नहीं, आपका 23,000 का लेवल भी ब्रेक करेगा। ठीक है, तो अभी फिलहाल ये 300-400 पॉइंट की तेजी और है, 500-600 पॉइंट की तेजी और है मार्केट में। तो बाय ऑन डिप एंड बस फिलहाल देखते रहिए। और जो लोग भी ज्वाइन करना चाहे, इट्स अब मुझे तो अभी कुछ साबित नहीं करना है, जो भी कर रहा है मार्केट ही कर रहा है। तो ज्वाइन करते हैं तो आप बेनिफिट में रहेंगे। इट्स अ क्लीन कमिटमेंट, इट्स अ क्लीन, एक भरोसा मैं दे रहा हूं आपको। और हाँ, लेकिन इतना है कि आपको भी जो है सोच समझ के और लिमिट में आपको ट्रेड करना करना है। ऐसा नहीं कि अंधाधुंध, भले आपकी कैपेसिटी है, मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर आप ऑप्शन कर रहे हो देन डेफिनेटली आपको लिमिट में काम करना है। और अगर आप फ्यूचर कर रहे हो तो तब भी मैं कहूंगा कि 2-3 लॉट से ज्यादा का रिस्क मत लीजिएगा किसी भी स्क्रिप्ट में। और 2 से 3 स्क्रिप्ट से ज्यादा आप ना करो तो बेटर है। फिर भी मेरे कुछ क्लाइंट्स हैं जिनको मतलब हम लोग कर रहे हैं बिकॉज मुझे पता है कि दे कैन मैनेज। ठीक है, तो अगर आप संभल के करेंगे, डिसिप्लिन में करेंगे, मैंने कल भी कहा था आपसे, डोंट ट्राई टू बी अ बर्डन ऑन द मार्केट। अगर आप ऐसा नहीं करते हो देन दिस मार्केट इज गोइंग टू बी योर बेस्ट फ्रेंड, और आपकी हर मुराद ये मार्केट पूरी कर सकती है। तो बस एक जेंटलमैन की तरह इस मार्केट के साथ बिहेव करो, ताकि ये भी जो है जेंटली आपको अच्छा रिजल्ट दे सके। तो ज्वाइन 9082503553, दिस इज माई व्हाट्सएप नंबर। आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज करिए, कॉल मत करिए प्लीज, शुरू में एटलीस्ट एक बार मैसेज करिए। आपको क्या ज्वाइन करना है, कौन सी सर्विस ज्वाइन करनी है, इक्विटी 6 महीना 1 साल लाइफ टाइम, या कमोडिटी 6 महीना 1 साल लाइफ टाइम, या दोनों ही 6 महीना 1 साल लाइफ टाइम। तो सारे चार्जेस मैंने लिखे हुए हैं। मेरे जो भी एग्जिस्टिंग क्लाइंट है उनके लिए एक स्पेशल डिस्काउंट रहेगा। और जो लोग ऑलरेडी मेरी सर्विस ले चुके हैं और अगर दोबारा से आना चाहें तो उनके लिए भी एक स्पेशल डिस्काउंट ऑफर रहेगा। ठीक है, बाकी जो भी नए हैं तो दे कैन गो थ्रू विद दिस चार्जेस जो मैंने डिस्क्रिप्शन में डाले हुए हैं। एंड आप व्हाट्सएप पे मुझे आपका नाम मेंशन करेंगे और आपने क्या ज्वाइन करना है वो मेंशन करेंगे। सेम नंबर पे जीपे है, तो जैसे पेमेंट ट्रांसफर करोगे उसके बाद मैं आपका नंबर मेरे मोबाइल में फीड कर लूंगा और आपको व्हाट्सएप पे ही इंडिविजुअली मैसेजेस आएंगे फॉर द ट्रेड्स। एंड बस बाकी अगर किसी ट्रेड में कोई प्रॉब्लम होगी तो वो आपको रिकवरी करा दी जाएगी उसकी। एंड बस बाकी तो और कुछ नहीं है। थोड़ा इत्मीनान रखना है आपको, थोड़ा भरोसा रखना है और आपका प्रॉफिट कंफर्म है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर, लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब दिस चैनल। और अगर इन केस कुछ आवाज में कुछ आगे पीछे हो तो पता नहीं, बिकॉज मुझे ऐसे लग रहा है शायद ऐसा कुछ हो, ना हो तो वेल एंड गुड। सुबह के वीडियो में थोड़ा बहुत हुआ था इसके लिए मुझे शायद ये था। एनीवेज जो भी है, सी यू टुमारो एंड प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर।